हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का लेसन 8 टू मेमोरेबल स्पीचेस। क्लास 8 का लेसन 8 टू मेमोरेबल स्पीचेस। टू मेमोरेबल स्पीचेस मतलब इस लेसन में दो ऐसी स्पीचेस जो दो महान लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और स्वामी विवेकानंद जी ने दो स्पीचेस दी थी। उन स्पीचेस को लिखा हुआ है, ठीक है। उन स्पीचेस को एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब उनकी स्पीचेस जैसे उन्होंने स्पीचेस दी थी एज इट इज़ वो स्पीचेस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आइए चलिए उन स्पीचेस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें कैसे संबोधित कर रहे थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है वो है अगस्त 1947 की, हमारी आज़ादी से एक दिन पहले की। तो आइए चलिए उनकी स्पीच को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस समय उन लोगों ने क्या अनुभव किया होगा, उसे कुछ हद तक अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ऑन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोज इन द लोक सभा टू एड्रेस द नेशन विद दीज वर्ड्स। 14 अगस्त 1947 को रात का टाइम है, मिडनाइट का टाइम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या हैं, लोकसभा में राष्ट्र को, मतलब लोकसभा में नेशन को, जो हमारा जो देश है, उन लोगों को इन वर्ड्स से क्या है संबोधित कर रहे हैं, इन वर्ड्स को बता रहे हैं उन्हें, ठीक है। मिडनाइट में ये बात हो रही है सारी। लॉन्ग अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स टू रिडीम आवर प्लेजेस। इसमें क्या वो बोल रहे हैं कि कहते बहुत समय पहले हमने भाग्य से गुप्त भेंट की थी। लॉन्ग अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, की बहुत टाइम पहले हमने अपनी डेस्टिनी से, अपने भाग्य से एक क्या है भेंट की थी। एंड नाउ द टाइम कम्स टू रिडीम आवर प्लेज, पर अभी क्या है हमारे पास टाइम है रिडीम आवर प्लेज। ये जो हमारा टाइम है अभी, ठीक है, ये टाइम क्या है उन सारे प्लेजेस को, प्लेज मतलब प्रतिज्ञाएं जो थी, उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का टाइम है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट एज द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया शेल अवेक टू फ्रीडम। रात को जब हमारा देश है जो वो सो रहा होगा, ठीक है, रात को जो हमारा देश है वो सारा सो रहा होगा, संसार सो रहा होगा, तब अगले दिन इंडिया शेल अवेक टू फ्रीडम, जो हमारा भारत है वो क्या है स्वतंत्र होकर जागेगा। In his message to the press on August 15, 1947, he said, उन्होंने क्या है जो मैसेज दिया था 15 अगस्त 1947 को प्रेस को, ठीक है, वो मैसेज क्या था? The appointed day has come, the day appointed by destiny, and India stands forth again after a long slumber and struggle, awake, virtual, free and इंडिपेंडेंट। उन्होंने क्या बोला था? अपॉइंटेड डे हैज़ कम, कि जो दिन तय हुआ था, ठीक है, वो दिन क्या है, वो दिन आ गया है। द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी, वो दिन जो हमारे भाग्य ने तय किया था, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ अगेन, अभी इंडिया क्या है बहुत लंबी नींद से जागेगा। आफ्टर अ लॉन्ग स्लम्बर एंड स्ट्रगल, की बहुत लंबी नींद से संघर्ष के बाद इंडिया जागेगा। जाकर क्या होगा? अभी अवेक, विचुअल, फ्री एंड इंडिपेंडेंट। अभी हमारा देश क्या है फ्री होगा और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, आज़ाद होगा और क्या होगा स्वतंत्र होगा। इट इज़ अ फेटफुल मूवमेंट फॉर अस इन इंडिया, ये हमारे जो भारत है, पूरा जो देश है, फॉर इंडिया, फॉर ऑल एशिया एंड फॉर द वर्ल्ड, जो हमारा पूरा एशिया है, पूरा विश्व है, ये जो मूवमेंट है, ये जो पल है हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। A new star rises, एक नया तारा उगेगा। The star of freedom in the east, ईस्ट में, पूरब में जो क्या है स्टार, आज़ादी का स्टार उगेगा। A new hope come into being, एक नई आशा देखने को मिलेगी। A vision long cherished materialize, may the star never set and that hope never be betrayed। तो ये क्या है, ये जो सपना है जो वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा और भगवान करे कि जो सितारा अभी उगने वाला है, जो तारा उगने वाला है, वो कभी भी अस्त ना हो, और जो हमारी आशा है, जो हमारी होप है, उसके साथ क्या हो बी बिट्रेड, कि हमारी जो आशा है उसके साथ कभी भी क्या है विश्वासघात, कोई भी विश्वासघात ना हो। द फ्यूचर बिकॉन्स टू अस, जो हमारा भविष्य है वो क्या हमें संकेत दे रहा है। Whither do we go and what shall be our enjoy, जो
with that to go we go and what shall be endured, कि भारत इस मार्ग पर आगे बढ़ने में हमारा प्रयत्न क्या हो, अभी जो ये रास्ता हमें आज़ादी जो मिल रही है इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। टू ब्रिंग फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए, एंड अपॉर्चुनिटी टू the common man, to the peasant and the workers of India, to fight and end poverty, ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक आम इंसान को उठना पड़ेगा, एक किसान को, हमारे देश के जो वर्कर्स हैं उन सबको लड़ना पड़ेगा, किससे, गरीबी से, कि हम वो गरीबी से लड़ेंगे, जो हमारे जो इग्नोरेंस है उससे लड़ेंगे, ठीक है, अज्ञानता से लड़ेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, ताकि अपने देश को क्या है हम समृद्ध और प्रगतिशील बना सकें, एक अच्छा देश बना सकें, ठीक है। एंड टू क्रिएट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विच विल इंश्योर जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन एंड वुमेन, और ऐसा देश बना सके जिसमें क्या हो, न्याय हो, और सब लोगों की जो भी हक हैं वो सारे के सारे हक सब लोगों को क्या है, मिल सकें। वी हैव वर्क हार्ड अहेड, हमें क्या है, बहुत ही कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज़ नो रेस्टिंग फॉर वन ऑफ अस टिल वी रिडीम आवर प्लेज इन फुल, हमारे पास रेस्ट करने का तब तक टाइम नहीं है जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर सकें। टिल वी मेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डेस्टिनी इंटेंड देम टू बी, हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक हम जैसी हमारी किस्मत हमें बनाना चाहती है वैसे हम ना बन जाएं, हम तब तक बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे। वी आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हम सब लोग क्या है, एक महान देश के लोग हैं। ऑन द ब्रिज ऑफ बोल्ड एडवांस एंड वी हैव टू लिव अप टू बी हाई स्टैंडर्ड, तो हम सब लोगों को क्या है, हाई स्टैंडर्ड लेने के लिए क्या है, उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या है, साहस से काम लेना पड़ेगा, ताकि हम एक महान देश के जो नागरिक हैं अपने इस देश को क्या है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का, उच्च स्तर का रहने लायक जो देश है वो बना सकें। तो ये तो क्या थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच थी, ठीक है। उसके बाद एक और स्पीच, उसके 2 मेमोरेबल स्पीचेज है ना चैप्टर का नाम, तो एक स्पीच हुई है अभी, तो सेकंड भी है, वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की। वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस बाय एनी इंडियन एवर इज़ वन मेड बाय स्वामी विवेकानंद, जो भी बोल रहे हैं वो स्पीचेज हुई हैं, ठीक है, बेस्ट स्पीचेस, उनमें से एक स्पीच किसकी है, स्वामी विवेकानंद जी की है। ही मेड दिस स्पीच इन 1893, उन्होंने ये स्पीच 1893 में दी थी। The occasion was the World Parliament of Religions at Chicago, वो अभी कब दी थी उन्होंने, किस ओकेजन पे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में उन्होंने ये स्पीच दी थी। ही बिगेन्स हिज स्पीच लाइक दिस, उन्होंने अपनी स्पीच कैसे शुरू की थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने क्या बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, कि हमारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन, उन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग हैं वो क्या है, सर्वधर्म सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, कि हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेंस मतलब यूनिवर्सल सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, परंतु हम लोग क्या है, सभी धर्मों को क्या है, सही मानते हैं। I am proud to belong to a nation which has sheltered the prescribed and the refuges of all religions and all the nations of the earth। वो बोल रहे हैं कि मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से संबंध रखता हूँ जिसने क्या है, सभी धर्मों के लोगों को और सभी रिफ्यूजेस को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध क्यों नहीं रखते, उन सबको क्या है, शरण दी थी। I frequently hope that the bell that tolled this morning is honor of this conventions may be the death knell of all fascination। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे पूर्ण आशा है, ठीक है, वो क्या है कि मुझे पूर्ण आशा है कि आज सुबह जो इस सम्मेलन के में जो क्या है, सम्मान की घंटी बजेगी, वह सभी प्रकार के जो क्या है, मतलब जो धर्म में विश्वास नहीं रखते वो लोग हैं, ठीक है,
उनमें क्या है, उत्पीड़न मतलब मौत की घंटी जैसे उनमें क्या है, सिद्ध होगी कि जो लोग विश्वास नहीं रखते धर्म में, उनके लिए क्या है, मौत की घंटी की तरह वो क्या है, सिद्ध होगी। सॉर्ट ऑफ विद द पेन, कि वो पेन की तरह, पेन की जैसे कुछ लिखेंगे। एंड अनरिच्ड फीलिंग बिटवीन पर्सन वेंडिंग देयर वे टू सेम गोल, और ऐसे बताएंगी कि सभी लोग क्या है कि एक ही मार्ग की तरफ, सभी के सभी लोग क्या है, एक ही मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी के सभी लोग एक ही मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। और वे उन लोगों के मार्ग में बाधा बनने वाली सभी भावनाओं के लिए भी मौत की घंटी सिद्ध होगी, कि जो भी लोग बाधाएं बनते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, उनके लिए भी क्या है, मौत की घंटी सिद्ध होगी, और सभी को इसके बाद आगे बढ़ने की क्या है, प्रेरणा मिलेगी। ऑन द कंक्लूडिंग डे ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि समारोह के अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हैज़ प्रूव्ड दैट होलीनेस, जो पार्लियामेंट है रिलीजन्स की, ठीक है, उन्होंने क्या प्रूफ किया कि होलीनेस पवित्रता, होलीनेस में शुद्धता, प्योरिटी एंड चैरिटी, पवित्रता, शुद्धता एंड चैरिटी मतलब दानशीलता, आर नॉट एक्सक्लूसिव पोजेसिव्स ऑफ एनी चर्च इन द वर्ल्ड, वो संसार में क्या है, किसी भी धार्मिक संस्था का एकाधिकार नहीं है, कि सब पे सिर्फ एक संस्था का अधिकार नहीं है। If anybody dreams of any exclusive survival of his own religion, I pity him from the bottom of my heart, कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो केवल अपने ही धर्म के अस्तित्व के बारे में सोचता है, ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति केवल अपने ही धर्म के अस्तित्व के बारे में सोचता है, सिर्फ उसके बारे में ही सोचता है, उसमें ही रहना चाहता है, तो मुझे अपने दिल में उस पर बहुत दया आती है, कि जो भी पूरे देश के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने धर्म के बारे में सोचता है, मुझे उस पर क्या है, बहुत दया आती है। तो ये क्या थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच थी जो उन्होंने शिकागो में दी थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, और ये उसके आगे थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच जो उन्होंने दी थी 1947 को, आज़ादी से पहले। तो होप आपको ये दोनों समझ आ गई होंगी। महान लोगों की स्पीचेज़ हैं, इनकी बातों को समझाने में या कुछ भी करने में मुझसे अगर कोई भी कहीं पे भी गलती हो गई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।